अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाओं में लाखों हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा से मिना को हो गए रवाना। एक रात मिना में क़याम पजीर होने के बाद अरफा के मैदान का करेंगे रुख। बहुत ही खूबसूरत देखे गए मनाज़र। दुनिया भर से सफेद लिबास एहराम ओढ़े हुए लाखों फर्जंदान तौहीद के मनासिक हज का होगा आगाज। मिना में क़याम पजीर के दौरान खाने पीने और रहने का शानदार इंतजाम। तमाम जिम्मेदारान 24 घंटे हुज्जाज किराम की खिदमत पर है मामूर। क़ुर्बुल क़यामत नए नए फितनों का बड़ी तेजी के साथ हो रहा है ज़हूर। एक अफ्रीकन शख्स ने खुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ताबीर करते हुए समंदर को चाक करने का मौजिज़ा दिखाने की खाई झूठी कसम। दूसरा शख्स कलाम पढ़ते हुए मौजिज़ा आजमाने का दिखा दिया झूठा ढोंग। पानी में लाठी मारते ही उल्टा समंदर की मौजें हो गई तेज। लहरों को उल्टा अपनी तरफ पलटता देखकर भाग खड़े हो गए सभी मुनाफिक कज़्ज़ाब। चाइना में इन दिनों गैर मुल्की अहम मेहमानों की आमद का सिलसिला है जारी। ट्रम्प के बाद पुतिन, फिर अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया सरकारी दौरा चीन का। ईरान से जंगबंदी और बहिरे हुर्मुज़ खोलने के लिए एक दूसरे के साथ कोशिशें हैं जारी। अमेरिकी सदर और उनकी बेटी की जान को था खतरा। इतवार के दिन व्हाइट हाउस के करीब एक मुसल्लह शख्स ने कर दी 20 राउंड फायरिंग। इंटेलिजेंस के पहले से तस्दीक शुदा अलर्ट के बाद ही हुआ यह हमला। इस हमले में नहीं हुआ ट्रम्प का जानी नुकसान। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर के मारे जाने की मिली खबर। पाकिस्तान के शहर सूबे बलूचिस्तान में फौजियों से भरी एक ट्रेन पर हुआ फिदायन हमला। ईद की तातीलात मनाने जा रहे फौजी एहलकारों की ट्रेन पर हुए हमले में 2 दर्जन से ज्यादा एहलकार हुए फौत। मुतादिद अफराद हुए जख्मी। ट्रेन से बारूद से भरी गाड़ी टकराने के बाद हुआ यह धमाका। रशिया ने कई दिनों के बाद फिर एक मरतबा यूक्रेन को बना जबरदस्त हमलों का निशाना। यह हमला था बहुत ही ताकतवर, जिसकी वजह से यूक्रेन की कई इमारतें हो गई खाकिस्तर। भारी पैमाने पर हुआ माली और जानी नुकसान। ये असल इंसानियत का खूबसूरत पैगाम। सऊदी अरब में गाड़ी सवार शख्स की गाड़ी के साथ टकरा गया साइकिल सवार पर एक बच्चा, तो फौरन कार सवार कार से उतरने के बाद फौरन बच्चे के पेशानी को चूम कर की खैरियत दरियाफ्त। शुक्र खुदा अदा करने के बाद हल्के से अपने नुकसान की जानिब दी तवज्जे। बादशाह बच्चे ने भी इस शख्स का पेशानी को चूम कर अदा किया शुक्रिया। इंसान की जान और इंसानियत से बढ़कर नहीं होती दुनिया में कोई कीमती चीज। लाखों बंदगान खुदा की हिफाजत के लिए दिन रात खिदमत करने वाले सिक्योरिटी अमला भी अपने खिदमत कल के साथ इबादत खुदा में देखे गए मसरूफ। इस साल सिक्योरिटी की शानदार तैनाती पर लाखों हुज्जाज है पुरसुकून। पाकिस्तान में मुस्लिम इलाकों के नामों की तब्दीली के बाद अब मकामी मुसलमान खवातीन भी, यानी हिना, शहनाज, कुबरा, ये भी बन गई शीला, गीता, सीमा की तरह। क्योंकि पाकिस्तान में अब मुस्लिम शादियों में गैर मजहबी हिंदू रिवाज के मुताबिक होने लगे रस्म और रिवाज। अब कुछ दिनों के बाद अब ये लोग पढ़ने लगेंगे भगवत गीता भी। तमिलनाडु के मदूर में एक हुए मासूम बच्चे कत्ल के केस की मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की आला अफसर खातून इस माहौल की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। मौज मस्ती और हंसते हुए चहचहाते हुए जिनकी वीडियो हुई वायरल। इसके बाद अब उनकी बेहिसी पर उठे कई सवाल। तमिलनाडु के सीएम तलापति पर है सबकी नजर, क्या इस खातून एहलकार पर करेंगे कोई कार्रवाई? मध्य प्रदेश में कमाल मौला मस्जिद के गलत फैसले के बाद अब हिंदुत्व नफरत पसंदों के चिंटों को लगा मजा। मुसलमानों के अकीदत वाले मकामात का भी हजरत कमालुद्दीन की दरगाह को भी अब मंदिर का हिस्सा करार देने के लिए इन्हिदामी कार्रवाई करते हुए किया एहतजाज। हवाई सफर के दौरान पावर बैंक साथ में रखने की भी अब सख्ती से हो रही है ममानियत। आए दिन मौसम गर्मा की वजह से हैंड बैग में मौजूद पावर बैंक प्लेन के स्टोरेज में हो रहे हैं ब्लास्ट। एयरपोर्ट इंतजामिया इस मामले पर हुई और भी सख्त। बंगाल में बीजेपी के एक एमएलए ने कही एक अच्छी इंसानियत वाली बात। कहा कि हमारा मसला भारत के मुसलमानों से नहीं है, बल्कि भारत में घुसकर जो बांग्लादेशी आकर यहाँ के पीसफुल मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, उनके साथ है हमारी जंग। भाजपा में पहली बार देखा गया सेकुलरिज्म की बात करने वाला ये लीडर। इस वीडियो ने हमारे दिलों में कुछ देर के लिए भाजपा के इन लीडरों की बढ़ा दी इज्जत। वायरल वीडियो में बीजेपी की गली कूचों में यात्रा के दौरान आजान की आवाज सुनकर रोक दी यात्रा और बाजा। खामोशी से अदब के साथ करने लगे आजान का एहतराम। काश के एक दूसरे के मजहब का रखें ऐसे ही ख्याल, तो भारत से खत्म हो जाएगी नफरत। एक बहुत ही प्यारी वीडियो आज के पागल गोबर अंधे भक्तों के नाम। एक मंदिर की मूर्ति में आकर बैठ गया जहरीला सांप, जिसे निकालने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने बुलाया मुसलमान को। इस मुस्लिम नौजवान ने भी इस मजहबी मकाम का अदब एहतराम करते हुए बगैर चप्पल के दाखिल हुआ और सांप को किया रेस्क्यू। अब मंदिर में मुसलमान के दाखिल होने पर जाहिल गोबर भक्त करेंगे तमाशा। यही है हमारे असल भारत की पहचान, जो एक दूसरे के आए काम।
آپ نے ابھی تک دیکھے ہوں گے کئی قسم کے فراڈ اسکیم، مگر قربانی کے جانوروں کی ایج کو لے کر اسکیم دیکھ کر ہوا ہر کوئی پریشان۔ قربانی کے لیے اصولات کے مطابق 2 دانت یا 4 دانت کے جانور کی قربانی کا مقصد جان کر بیوپاری بھی نقلی دانت لگا کر بیچ رہے ہیں کم عمر کے جانور۔ پہلے ہی لوگ جانوروں کو لے کر ہیں پریشان، پھر ایک حیرت انگیز اسکیم سے سب حیران۔ اب تلنگانہ میں بس میں سفر کرنے والے تمام مسافرین ہوں گے سی سی کیمرے کی نظر میں محفوظ۔ باصلہ بھروسہ کے نام سے نکالے گئے اسکیم کے تحت مسافرین کی حفاظت کے لیے بسز میں لگائے گئے سی سی کیمرے ڈرائیور سیٹ سے لے کر خواتین کی محفوظ ترین سیٹیں اور آخری سیٹ پر بیٹھنے والے پیسنجر تک ہوں گے کیمرے میں قید۔ ایک بڑی اہم خبر، 10 دن میں عوام کو مرکزی سرکار کا چوتھا جھٹکا۔ 10 دن میں پیٹرول کی قیمت میں 34 مرتبہ ہوا اضافہ۔ پیٹرول میں آج سے 2 روپے 84 پیسے اور ڈیزل میں 2 روپے 86 پیسے کا 25 میں پیر کی صبح سے ہو گیا آغاز۔ پیٹرول کی قیمت آنے والے دنوں میں 120 تا 130 روپے تک پہنچنے کا ہے امکان۔ تلنگانہ میں گرمی سے پریشان حال لوگوں کے لیے راحت کی خبر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 میں سے تلنگانہ میں تیز دھواں دھار بارش ہونے کی پیش قیاسی، اس سے قبل بھی بے موسم کئی مقامات پر بارش ہونے کا امکان۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔